उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। राज्य में मूसलाधार बारिश जारी है, जिससे प्रशासन ने रेड अलर्ट घोषित किया है। विशेषकर केदारनाथ और मद्महेश्वर की यात्रा पर 2 दिनों का रोक लगाई गई है। भूस्खलन और नदियों में उफान की आशंका बनी हुई है, लिहाजा सतर्कता जरूरी है। जम्मू कश्मीर ऑपरेशन अखर में अब तक 3 आतंकी ढेर 9 जवान घायल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन अखल में 3 आतंकियों को निष्क्रिय किया। ये कार्रवाई एक ओर देश को राहत देने वाली रही, पर दूसरी ओर घायल जवानों का दर्द भी दिखा। उत्तरकाशी में धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 190 लोग बचाए गए, 70 अब भी लापता हैं। उत्तरकाशी के धराली इलाके में राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी रहे, जहां तक अब तक 190 लोग सुरक्षित निकाले गए हैं। दुश्मन की तरह पहाड़ टूटकर गिर पड़ा, 70 लोग अब भी लापता हैं, जो उम्मीद के साथ देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव, नामांकन प्रक्रिया शुरू। चुनाव तय 9 सितंबर। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन प्रक्रिया के द्वार खुले। 9 सितंबर को होने वाले इस महत्वपूर्ण चुनाव की बखान अब शुरू हो चुकी है। राजनीतिक दलों में हलचल तेज। कौन बनेगा अगला उपराष्ट्रपति, इस पर चर्चा बढ़ी। उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट, रक्षाबंधन पर राहत के संकेत। प्रयागराज, वाराणसी और आसपास के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि रक्षाबंधन के दिन मौसम में कुछ राहत की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। ईडी ने अनिल अंबानी समूह के कार्यकारी सतीश सेठ को समन किया। वित्तीय जांचकर्ताओं ने अनिल अंबानी की कंपनी के शीर्ष कार्यकारी सतीश सेठ को समन भेजा। ये कार्यवाही कथित वित्तीय गड़बड़ी और देनदारी से जुड़ी जांच से संबंधित है। आरजेडी सांसद ने मांग की डिलीटेड वोटर्स की सूची हिंदी में भी हो जारी। बक्सर, बिहार से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि डिलीट किए गए वोटर्स की सूची सिर्फ अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिंदी में भी प्रकाशित हो। यूपी सरकार ने असुरक्षित सरकारी स्कूल भवनों को गिराने की शुरू की मुहिम। यूपी सरकार ने सभी जर्जर सरकारी स्कूल भवनों को गिराने का आदेश जारी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से बुनियादी निर्णय बताया। कैलेंडर हफ्ते में दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक, उद्धव ठाकरे भी हिस्सा लेंगे। राजधानी दिल्ली में आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जो इंडिया गठबंधन को एक पटल पर लाएगी। उद्धव ठाकरे की सहभागिता राजनीतिक परिदृश्य में नई उम्मीद जगाती है। शेयर बाजार पर बारिश का प्रभाव, शेयरों में गिरावट। भारी बारिश और खरीद में कमी का असर बाजार पर दिखा। सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के असर से बाजार में और भी दबाव बना हुआ है। उत्तराखंड, धराली, 307 लोगों का किया गया रेस्क्यू, आपदा अभी समाप्त नहीं। गंगोत्री से मुखवा तक आईटीबीपी ने 307 लोगों को सुरक्षित निकाला। निराशा और उम्मीद का संघर्ष जारी। ये रेस्क्यू अभियान दर्द और साहस का संगम है, जहां बचाए गए हैं लेकिन लापता अभी भी हैं। 5 नए हाईकोर्ट जजों ने ली शपथ, न्याय की नींव सुदृढ़। इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त 5 नए न्यायाधीशों ने आज शपथ ग्रहण की। न्याय की प्रक्रिया और सेवा में ये एक नई शुरुआत के रूप में देखी जा रही है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति से अदालत की कार्यक्षमता में सुधार की उम्मीद है। उच्चतम न्यायालय में जाति आधारित भेदभाव पर पीआईएल की सुनवाई टली। शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव के खिलाफ दायर पीआईएल पर आज सुनवाई टाल दी गई। न्याय प्रक्रिया में देरी ने पीड़ितों की आशाओं को झकझोर दिया है, लेकिन न्याय की अलख अभी भी जल रही है। उम्मीद और मांगें बनी हुई हैं। सीआरपीएफ वाहन हादसे में 2 जवानों की शहादत, 12 घायल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ बंकर वाहन हादसे में 2 जवानों की मौत और 12 की चोटें। यह हादसा सुरक्षा बलों को हिलाने वाला झटका है। शहादत के दर्द में भावनाएं उभर रही हैं। लोकसभा स्पीकर ने शिकायतकर्ताओं की फ्लोर लीडर से वार्ता बुलाई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई। संसदीय संवाद की अपेक्षा, संसद का कामकाज और सहयोग फिर से पटरी पर लाने का प्रयास दिखाई दे रहा है। ट्रंप बोले, भारत पर टैरिफ लगे केवल 8 घंटे, सेकेंडरी सैंक्शंस देखें। अमेरिकी नेता ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लागू होने के सिर्फ 8 घंटे में सेकेंडरी सैंक्शंस की चेतावनी दी। व्यापारिक अवरोध ने भारत अमेरिका रिश्तों में नई अनिश्चितता पैदा कर दी है। ट्रंप की 50% टैरिफ से बाजार में हड़कंप, निवेशकों को सावधानी का संदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर कुल टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया, जिससे वित्तीय बाजार में हलचल मची।
विश्लेषकों ने यह भी चेताया कि सेकेंडरी सैंक्शंस की संभावना बना सकती है, जो निवेश नीति को और सतर्क बनाएगी। रूस से मिलने की इच्छा। ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात रेखांकित की। ट्रंप ने पुतिन से फेस टू फेस मुलाकात की इच्छा जताई। वैश्विक कूटनीति को नया मोड़ मिल सकता है। महत्वपूर्ण वैश्विक आकाओं के बीच संवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल ला सकता है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। न्यायमूर्ति वर्मा की याचिका, जो कैश कांड में कार्रवाई चुनौती दे रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बचाने वाला मार्ग है। पीएम मोदी करेंगे एमएस स्वामीनाथन विज्ञान सम्मान का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी आज एमएस स्वामीनाथन जन्म शताब्दी विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम कृषि और विज्ञान के संगम पर आधारित राष्ट्रीय गौरव का विषय है। ब्राजील के लूला का ब्रिक्स एकता का आह्वान, टैक्स से मुकाबले की राह। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला ने ब्रिक्स देशों को ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने भारत समेत सभी ब्रिक्स देशों से समन्वित प्रतिक्रिया की उम्मीद जताई। सुप्रीम कोर्ट में महिला दल के स्थायी कमीशन मामले पर सुनवाई टली। महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन मिलने संबंधी याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। इस मुद्दे ने सैन्य महिला कर्मियों के अधिकारों की बहस को फिर से हवा दी है। दुनिया भर में यूनाइटेड एयरलाइंस की उड़ानें रुकीं। तकनीकी खराबी की वजह से अमेरिका में एक सिस्टम आउटेज के कारण यूनाइटेड एयरलाइंस की सभी उड़ानें प्रभावित रहीं। शिकागो, डेनवर और न्यूयॉर्क हवाई अड्डों पर यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। भारत 17 सदस्यीय दल के साथ वर्ल्ड गेम्स 2025 में उतरेगा। खेल का गौरव। चीन के चेंगडू में शुरू हो रहे वर्ल्ड गेम्स 2025 में भारत 17 सदस्यीय दल के साथ भाग लेगा। ये खेल ओलंपिक में नहीं शामिल इवेंट्स में होते हैं, एक अलग ही पहचान का मंच है। लैटिन जैज के पायनियर एडी पामिएरी का निधन, युग की एक धुन खामोश। लैटिन जैज जगत के प्रख्यात संगीतकार और ग्रैमी विजेता एडी पामिएरी का लंबी उम्र के बाद निधन हो गया। उनकी उम्र रही 88 वर्ष। उनकी धुनों ने संगीत में नवाचार और सांस्कृतिक पुल बनाए। विजारिया की टैरिफ नीति पर ब्राजील भारत एकता की पुकार। वैश्विक दबाव का सामना। ब्राजील के राष्ट्रपति और भारत जैसे ब्रिक्स साथियों की एकजुटता टैक्स नीति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती दिखाती है। यूनिटी का ये संदेश मुक्त व्यापार और सहयोगी रणनीति को संबल दे सकता है। आरआरबी तकनीशियन भर्ती 6238 पदों के लिए आखिरी मौका आज। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने तकनीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और ग्रेड 3 पोस्ट के लिए 6238 रिक्त पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 7 अगस्त बताई है। लालबाग फ्लावर शो का भव्य आरंभ। बेंगलुरु में खुला बागों का त्योहार। 218वीं लालबाग फ्लावर शो आज से बेंगलुरु के बॉटानिकल गार्डन में शुरू हुआ। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ग्लास हाउस से उद्घाटन किया। चंडीगढ़ में एसएमई समिट, मेक इन इंडिया की राह और मजबूत। चंडीगढ़ में आज पहले ईटी एसएमई मेक इन इंडिया क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन का आगाज हुआ। शहर की प्लानिंग, हरित क्षेत्र और सुविधाजनक परिवहन ने इसे आयोजन के लिए आदर्श स्थल बनाया। विरोधी दलों की बैठक। इंडिया ब्लॉक की रणनीतिक फिराक में आज दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। विशेषतः बिहार मतदाता सूची में वाद, जम्मू कश्मीर में घटनाएं और सत्ता पर गंभीर सवाल। स्वर्णिम बढ़त। रक्षाबंधन से पहले सोने की कीमतों में उछाल। रक्षाबंधन के त्योहार से पहले सोने 14-24 कैरेट की कीमतों में उछाल दिखा। ग्राहकों पर वित्तीय दबाव बढ़ा है। उतार चढ़ाव का कारण वैश्विक बाजार की अस्थिरता, डॉलर की स्थिति और घरेलू मांग में वृद्धि है। शिलांग तीर संस्कृति का हिस्सा, ताज़ा परिणामों की घोषणा। मेघालय में आज शिलांग, खानापारा और जुआई तीर तीरंदाजी लॉटरी के परिणाम जारी हुए। परंपरा और रोमांच का संगम। कार्डों पर अंक लगाने वालों को ये पारंपरिक खेल सांस्कृतिक जुड़ाव और उम्मीदों से भर देता है। वंदे भारत एक्सप्रेस के 2 नए मार्ग, यात्रा में बदलाव की अवसर। बेलगावी बेंगलुरु मिनी वंदे भारत एक्सप्रेस 10 अगस्त को शुरू होने वाली है। साथ ही नागपुर पुणे वंदे भारत भी उसी दिन यातायात में शामिल होगी। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता का पतन, समझौते के रास्ते में नया रोड़ा। भारत अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापार तनाव का कारण रहा रूस से तेल आयात। ट्रेड वार्ता गड़बड़ाने लगी। कई समझौते की संभावनाएं थोड़ी दूर हुईं और बढ़ते टैरिफ ने नए जियोपॉलिटिकल समीकरण रचे।